हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक का लेसन 12, जिसमें दिया गया है पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत, राजपूत काल। ठीक है, इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है, जिसे हम 1 बाय 1 एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर हम उसका आंसर लगाएंगे। थोड़ा रुक के लगाएंगे ताकि आप अगर यह वीडियो अपने एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले देख रहे हो तो आपका एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपको काम आए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो वो उत्तर भारत के संदर्भ में बताना है, तो वो है राजपूत काल। अगला है 712 ईस्वी में सिंध पर अकबरों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वो थे दाहिर। अगला है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो वो रखा ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलिच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो वो है पृथ्वीराज रासो। अगला है कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी, तो किया था तोमर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो है राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो थे अरब। अगला है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंदबरदाई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। तो देखते हैं कि प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, चंदेल का हो जाएगा खजुराहो, और परमार हो जाएगा धार, और चालुक्य सोलंकी होंगे अंधील वाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आबू पर्वत में। अगला देखते हैं, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूत ने। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो ये डाली थी ययाति केसरी ने। अगला है कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये थे भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पगोड़ा है, तो ये है कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, राजवंश है और राजधानियां दी हैं। ठीक है, चौहान का हो जाएगा अजमेर,
गढ़वाल राठौड़ का हो जाएगा कन्नौज, गुही लौत का हो जाएगा चित्तौड़ और कलचुरी का हो जाएगा त्रिपुरी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्नल टाड को। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश है और राज्य क्षेत्र है। तो ये देख लेते हैं कि चौहान का हो जाएगा दिल्ली अजमेर, प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, परमार का हो जाएगा मालवा और चालुक्य सोलंकी का हो जाएगा काठियावाड़। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश है और राज्य क्षेत्र है। तो ये है कि चंदेल का हो जाएगा जोजा भुक्ति, कलचुरी का हो जाएगा चेदी, गढ़वाल राठौड़ का हो जाएगा कन्नौज और गुही लोथ का हो जाएगा मेवाड़। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश हो जाएगा और संस्थापक हो जाएंगे। तो ये होगा क्या? चौहान का हो जाएगा वासुदेव, परमार का हो जाएगा सियाक द्वितीय श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी का हो जाएगा मूल राज प्रथम, चंदेल का हो जाएगा नानुक चंदेल। आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना सुमेलित कौन ही नहीं है। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रकूट विजय यालय। आंसर हो गया हमारा डी, राष्ट्रकूट विजयालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि केली नाटक का रचयिता है। तो ये है चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो वो है हरि केली। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो उनके पति का क्या नाम है? उनके पति का राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है। उनके संस्थापक के नाम है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कंदारिया महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे लक्ष्मण सेन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सोमनाथ महाविहार का निर्माण कराया? ये करवाया है धर्मपाल ने। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो ये निर्मित है नागर शैली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आंसर हो गया 2, 3 और 4। इसमें 2, 3 और 4 आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो ये था मुहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है
उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माता थे। तो निर्माता कौन है? ये है नरसिंह प्रथम। अगला है, अजय पाल संस्थापक थे। तो ये संस्थापक थे अजमेर के। अगला है, निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो ये थे भोज परमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो इनके द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सम्रांगण, सूत्रधारा, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्त और आयुर्वेद सरोगसी, ये चारों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सम्रांगण सूत्रधारा का विषय है। तो इसका विषय है स्थापत्य शास्त्र। अगला है कि उनकी मृत्यु से धार नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। तो यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यह उक्ति है भोज परमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो यह मिला था जय सिंह, सिद्धराज और कुमार पाल। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो ये किया था भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो ये करवाया था धंगदेव ने। अगला है, निम्न में वह कौन सा संवत है जो कलचुली द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुली संवत भी कहलाता है? तो ये कहलाता है त्रैकुट संवत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी गोविंद चंद। अगला है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुई? तो ये हुई थी जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के। अगला है कि नए सेध चरित खड़ खग के रचयिता हर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? तो ये कवि थे जयचंद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल्हड़ का हो जाएगा राजतरंगिणी, बिल्हड़ का हो जाएगा विक्रमांक देव चरित, जैनक का हो जाएगा पृथ्वीराज विजय और सोमदेव का हो जाएगा ललित विग्रह राज। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो ये हुआ था कन्नौज। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की? तो ये पहल किसने की थी? ये किया था वत्सराज ने। अगला, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो ये किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ
और अंत किस राज्यवंश ने किया? ये किया प्रतिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण में उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, तो वो थे कौन? राष्ट्रकूट। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश की राजधानी थी, तो ये थी मुद्दगिरी। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो ये थे दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो ये थी मालखंड मन्याखेत। अगला है किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो ये किया था मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों बौरा कहकर पुकारा? तो यह पुकारा था अल मसूदी। अगला है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो ये दिया था महेंद्रपाल प्रथम। अगला है प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वापाल थे, तो ये हैं लक्ष्मण। अगला है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। अगला है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंढाल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? ये है धर्मपाल। अगला है 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस सम्राट को रूहम कहकर संबोधित किया? तो ये किया है पाल को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे, तो ये रचयिता थे जीमूत वाहन। अगला है रामचरित की रचना किसने की? तो ये किया है संध्या कर नंदी। अगला है वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, तो ये किन्हें प्रदान किया? ये है सेन वंश ने। अगला है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है कि किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो ये किया है बलाल सेन ने। अगला है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो ये किसने की है? ये किया है बलाल सेन ने। अगला है कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी विदुद मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये राजकुमारी कहाँ की थी? लोहार वंश की। आंसर हो गया सी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है ओशनम स्मृति में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को और सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये देख लेते हैं। नागर शैली है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्या तक। बेसर शैली है विंध्या से कृष्णा तक।
और द्रविड़ शैली है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है अल बरूनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मंदिर है और निर्माण करता है, तो देख लेते हैं। ये है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये है केसरी नरेश। अगला है जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव, पूर्व गंगा नरेश। आंसर देख लेते हैं इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ये इनके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का संबंध है, तो ये संबंधित है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। तो ये हो गया तीनों संप्रदाय से संबंधित है, ए, बी और सी, तीनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है दिलवाड़ा में। अगला है ओदांतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ, नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो ये थे गोपाल। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अगला है कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो ये है 8। क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मंदिर है और निर्माता, ठीक है, तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, तो ये है यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये किसने कराया? धंग ने। अगला है कि विमल वसीही मंदिर आबू दिलवाड़ा, तो ये विमल शाह वैश्य ने। अगला है वासी देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, तो ये किसने करवाया है? तेजपाल व वास्तुपाल ने। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर हो जाएगा अमरकंटक, 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर हो जाएगा मोढेरा और चौमुख मंदिर हो जाएगा पालीताना। आंसर हो गया हमारा बी। इस प्रकार हमने सारे 85 क्वेश्चन देख लिए हैं एमसीक्यू के थ्रू। मेरा यह चैनल आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।